दोस्तों, कभी सोचा है जिंदगी क्यों नहीं बदलती जबकि हम हर दिन बदलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और जो आता है वो फिर वैसा ही गुजर जाता है जैसे हर दिन गुजरता है, बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बदलाव कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे लगभग ना दिखने वाले कदमों से। हाँ, वो आदतें जो इतनी मामूली लगती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, वही असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जरा सोचो, एक हवाई जहाज अगर अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल दे तो वो कुछ 100 किलोमीटर बाद किसी और देश में पहुंच सकता है। इसी तरह हमारे छोटे डिसीजंस, हर दिन के वो छोटे चॉइसेस हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से शुरू होती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह उठते ही क्या करते हैं आप? फोन उठाते हैं, दिन भर खुद को बार बार मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता है, क्योंकि दिक्कत ये नहीं कि हम बदलाव नहीं चाहते। दिक्कत यह है कि हम बदलाव को गलत जगह ढूंढते हैं। हम एकदम बड़ा रिजल्ट चाहते हैं। मैं 1 हफ्ते में फिट दिखना चाहता हूँ, मैं 1 महीने में अमीर बन जाऊंगा, मैं आज से परफेक्ट बन जाऊंगा। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं, पर असली जरूरत तो कंसिस्टेंसी में है। हर दिन एक छोटा स्टेप लीजिए, कल कुछ बड़ा बन जाएगा। एक किताब के सिर्फ 2 पेज रोज पढ़ने से, सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाने से, या सिर्फ 5 पुशअप्स करने से, यही छोटे छोटे स्टेप एक दिन आपके अंदर वो इंसान बना देंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। याद रखिए, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती, वो बताती हैं कि आप कौन हैं और क्या बनेंगे। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका भविष्य भी कमजोर रहेगा, पर अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि आदतें बदलें कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। तो क्या दिक्कत हमारे विल पावर में है या हमारे सिस्टम में है? यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। वो कहानी जो बताती है कि हम अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ छोटे सिंपल कंसिस्टेंट एक्शन के साथ। कभी कभी इंसान को पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मिरेकल की जरूरत नहीं, बस सही हैबिट की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए जो छोटा शुरू होगा पर आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तैयार हो जाइए अपने अंदर के उस वर्जन को जगाने के लिए जो सालों से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है छोटी आदतों को बड़ी ताकत में बदलने का। अब वक्त आ गया है अपने हर छोटे एक्शन को मीनिंगफुल बनाने का। अब वक्त आ गया है एटॉमिक हैबिट के उस रहस्य को जानने का जो साबित करता है कि सक्सेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ हैबिट। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर वो स्पार्क महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है हाँ मैं भी बदल सकता हूँ, तो अब से हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि आज का छोटा कदम कल का बड़ा मिरेकल बन सकता है। यह बुक की समरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये है बुक बुक चैनल। आपकी जिंदगी को ये एक नई दिशा देने के लिए मैं लेके आया हूँ। अगर आप भी अपनी हैबिट्स को बदल के अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और देखिएगा। ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पर नतीजे वही पुराने आते हैं, वही ठहराव, वही निराशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ रातों रात बदल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, इतने छोटे कि शुरुआत में किसी को दिखते भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप आज से रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, सिर्फ एक छोटी चीज में सुधार करें, तो 1 साल बाद आप कितने बदल चुके होंगे। शायद आज फर्क ना दिखे, 1 हफ्ते में भी ना दिखे, पर 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं,
क्योंकि छोटे बदलाव समय के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे बैंक में जमा हुआ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते कई गुना हो जाता है, वैसे ही हमारी आदतें भी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को मल्टीप्लाई कर देती हैं। सोचिए, अगर कोई आदमी रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करे तो शुरुआत में कुछ खास नहीं लगेगा, पर एक साल बाद उसने सैकड़ों पन्ने पढ़ लिए होंगे, शायद बहुत सारी किताबें भी। अगर कोई सिर्फ रोज 5 पुशअप्स करे तो पहले महीने में कुछ नजर नहीं आएगा, पर साल भर में उसका शरीर और मन दोनों बदल चुके होंगे। ये फर्क बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही फर्क सबसे बड़े बन जाते हैं। असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तत्कालिक नतीजों के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मेहनत करें और कल रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन ग्रोथ का कर्व कभी सीधा नहीं होता। वो एक लंबी साइलेंट वैली से गुजरता है, जहाँ कुछ भी होता नहीं दिखता। आप मेहनत करते हो लेकिन नतीजे नजर नहीं आते। यही वो पल होते हैं जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, पर हकीकत यह है कि असली बदलाव पर्दे के पीछे हो रही होते हैं, बर्फ के टुकड़े को पिघलाने की तरह। जब तुम उसे 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो कुछ नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, अचानक वो पिघलने लगता है। लोग सोचते हैं कि बदलाव अचानक हुआ, पर सच्चाई ये है कि हर डिग्री का गर्म होना मायने रखता था। हर छोटा कदम जरूरी था। हर दिन की कोशिश उसी पल की तैयारी थी जब सब कुछ बदलने वाला था। जिंदगी भी ठीक ऐसे ही होती है। हम रोज छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन इम्पेशंस होके हम रुक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर छोटी मेहनत का एक क्यूमुलेटिव असर होता है। हर दिन जो तुम थोड़ा बेहतर करते हो, वो खुद में एक निवेश है, अपने भविष्य में, अपने बेहतर वर्जन के लिए। कभी अपने आसपास के लोगों को देखिए जो सच में सफल हुए हैं। उनमें कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उन्होंने बस छोटे छोटे कदमों को कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, और धीरे धीरे ये थोड़ा ही बहुत बन गया। असली ताकत बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि उन छोटे बदलावों में छिपी है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि छोटे बदलाव सस्टेनेबल होते हैं। बड़े रेजोल्यूशन अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स मैनेजेबल होते हैं। और जब हम मैनेज कर पाते हैं तो हम चलते रहते हैं। और कंसिस्टेंसी ही तो असली मैजिक है। जिंदगी में अगर आप सच में बड़े बदलाव चाहते हो तो आज से किसी बड़ी चीज के पीछे मत भागो। बस इतना तय करो कि आज आप कल से बेहतर बनेंगे, शायद सिर्फ 1%, क्योंकि यही 1% रोज रोज मिलकर एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा इम्प्रूवमेंट, और कुछ महीने बाद आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये छोटे कदम ही जो बड़ा फर्क लाते हैं। यही है असली एटॉमिक हैबिट्स, जो धीरे धीरे पर यकीनन आपको उस इंसान में बदल देंगी जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। जैसे चैप्टर 2, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। कभी गौर किया है, हम सबकी जिंदगी गोल्स से भरी होती है। कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, कोई कहता है मुझे टॉप रैंक चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है, अगर सबके गोल्स इतने अच्छे हैं तो सफल कुछ ही लोग क्यों होते हैं? क्या बाकी लोग कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो भी कोशिश करते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क गोल्स में नहीं, फर्क है सिस्टम में। गोल वो जगह है जहां आप पहुंचना चाहते हो, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो वहां तक ले जाता है। और जिंदगी में जीतने वाले हमेशा रास्ते पर ध्यान देते हैं, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है, पर अगर रास्ता ही गलत हो तो चाहे आप कितना भी दौड़ें, आप गलत जगह ही पहुंचेंगे। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जो हर मैच जीतना चाहता है, उसका गोल है विन, लेकिन अगर वो सिर्फ गोल पर फोकस करे तो वो हर बार हारेगा। क्योंकि जीत तब आती है जब आपका सिस्टम, आपका अभ्यास, आपका डिसिप्लिन, आपका डेली रूटीन मजबूत हो। गोल
बस एक दिशा देता है, लेकिन सिस्टम ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं अपना गोल हासिल कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जरा ठहरिए। जब आप गोल पूरा कर लेते हैं तो क्या हमेशा खुश रहते हो? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस गोल के साथ खत्म हो जाती है। आप एक बार फिट हुए, फिर आलसी हो गए। एक बार एग्जाम पास किया, फिर पढ़ाई छोड़ दी। गोल पूरा हुआ, मोटिवेशन खत्म हुआ। यहीं से शुरू होती है डाउनफॉल, क्योंकि आपने फोकस रखा था डेस्टिनेशन पर, जर्नी पर नहीं। और जब जर्नी खत्म हुई तो आपका ड्राइव भी खत्म हो गया। आप सोचिए, अगर आपका ध्यान सिस्टम के पर होता, अगर आपका फोकस हर दिन बेहतर बनने पे होता, तो गोल अपने आप मिल जाता और मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, वो हर दिन इवॉल्व होता है। सिस्टम का मतलब है वो प्रोसेस जो आपको सुधारता है। जैसे एक राइटर के लिए सिस्टम रोज 500 शब्द लिखना, एक स्टूडेंट के लिए सिस्टम है रोज 2 घंटे रिवीजन करना, एक ट्रेडर के लिए सिस्टम है हर दिन अपनी स्ट्रेटजीज एनालाइज करना। इनमें से कोई भी रिजल्ट की गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात तय है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना तय है। गोल एक टेम्पररी फीलिंग देता है, सिस्टम एक परमानेंट हैबिट बनाता है। गोल आउटकम है, सिस्टम एडिक्टिव बनाता है। यही फर्क है एक ड्रीमर और अचीवर में। ड्रीमर सोचता है काश मैं जीत पाऊं, अचीवर सोचता है मुझे हर दिन इम्प्रूव करना है। याद रखिए, गोल सिर्फ एक डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। अगर आप रोज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, चाहे गोल अभी दूर क्यों ना लगे। गोल आपको फोकस देता है, लेकिन सिस्टम आपको फ्रीडम देता है। गोल पर फोकस करने का मतलब है मैं तभी खुश रहूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन सिस्टम पर फोकस करने का मतलब है मैं हर दिन अपना बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ रहा हूं। और यही असली जीत है। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते समय देखा है, अगर आप बस चोटी को देखते रहेंगे तो हमेशा वो आपको दूर लगेगी, लेकिन अगर आप कदमों पे ध्यान देंगे तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब चोटी पे पहुंच चुके हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। गोल उस चोटी के जैसा है और सिस्टम उस कदमों जैसा, जो हर दिन आपको आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे पर यकीन के साथ। तो अगली बार जब आप किसी गोल के बारे में सोचें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि गोल तो हर कोई बना सकता है, पर सिस्टम वही बनाता है जो जीतना चाहता है। गोल आपको शुरुआत करवाएंगे, लेकिन सिस्टम आपको टिकाए रखेंगे। गोल आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन सिस्टम आपको हकीकत में बदल देंगे उन सपनों को। सिस्टम जब मजबूत होता है तो हार नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, बस उनके सिस्टम इतने मजबूत होते हैं कि वो लक को भी उनके आगे झुकना होता है। और जब आपका सिस्टम सही होगा तो हर दिन हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डर के। क्योंकि सच्ची सफलता कभी किसी गोल से नहीं मिलती, वो मिलती है उस कंसिस्टेंसी से जो हर दिन सिस्टम को फॉलो करने से आती है। और वही कंसिस्टेंसी एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी ड्राइव बिहेवियर्स। कभी खुद से पूछा है कि तुम जो करते हो क्यों करते हो? हर सुबह अलार्म बंद करके आप क्यों सो जाते हो जबकि आपको पता है कि आपको उठना चाहिए? आप हर बार डाइट शुरू करते हैं और सोचते हैं, पर फिर वही जंक फूड खा लेते हैं। आप कहते हैं मुझे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, लेकिन फिर भी टालते रहते हो। क्या ये सिर्फ लेजीनेस है या कुछ और गहराई में छुपा है? असल में हमारी हर हैबिट हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम जो सोचते हैं कि हम हैं, वही तय करता है कि हम क्या करते हैं। अगर आप खुद को लेजी मानते हो तो आपका बिहेवियर उसी के मुताबिक होगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानते हो तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। यानी आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करती हैं और आपकी आइडेंटिटी आपकी आदत से बनती है। यह एक साइकिल है जो हर दिन आपकी जिंदगी को शेप करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस साइकिल को उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं खुद को फिट पर्सन मानूंगा, जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दूंगा तब मैं रीडर बन जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि ये सब उल्टा है। आपको पहले खुद को मानना पड़ता है
जो आप बनना चाहते हो। पहले आइडेंटिटी आती है, फिर बिहेवियर आता है। जरा सोचिए, अगर आप खुद से ये कहो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डिसिप्लिन बनूं, तो दिमाग क्या सोचता है? वो कहता है आप अभी डिसिप्लिन नहीं हैं। लेकिन अगर आप कहो मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है, क्योंकि अब आपका माइंड प्रूफ ढूंढने लगता है सच में ऐसे हो या नहीं। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। आइडेंटिटी चेंज एक इनविजिबल शिफ्ट है और इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये आपको वो ताकत देता है जो किसी मोटिवेशन वीडियो या गोल सेटिंग से नहीं मिलती। क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, तो आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करता है, खिलाफ नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और जब उसे कोई सिगरेट ऑफर करता है, तो वो कहता है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। तो वो अभी भी स्मोकर की आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो वो आइडेंटिटी बदल चुका है। अब वो अपने पास से नहीं, अपने फ्यूचर से जुड़ चुका है। हम अक्सर अपने एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, पुराने पैटर्न्स लौट के आते हैं। क्योंकि एक्शंस सिर्फ सिम्टम्स हैं, असली रूट हमारी सोच है। हम खुद को क्या मानते हैं? अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानते, तो कोई सेमिनार, कोई लेक्चर, कोई लंबे समय तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपने छोटे छोटे एक्शन लें जो प्रूफ दें कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि ये सच्चाई है। यही कारण है कि हैबिट्स को बनाना मुश्किल नहीं, उन्हें सही आइडेंटिटी से जोड़ना मुश्किल है। अगर आप हर दिन एक पेज पढ़ते हो, तो आप खुद को रीडर मानो। अगर आप हर सुबह थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो, तो आप अपने आप को फिट पर्सन मानो। अगर आप हर दिन ऑनेस्ट डिसीजन लेते हो, तो आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो। छोटे एक्शन ही वो वोट हैं जो आपकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। हर बार जब आपको कोई सही काम करना हो, तो आप अपनी नई आइडेंटिटी को एक नया वोट देते हो। आइडेंटिटी का ये खेल बड़ा गहरा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी ये सोचते ही नहीं कि वो कौन है। वो दूसरों के कहे अनुसार खुद को डिफाइन करते हैं। आप हमेशा लेट आते हो, आप सीरियस नहीं रहते हो, आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे वो दूसरों की कही बातों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को खुद चुनना शुरू कर दो, तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। सच्ची ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलने का फैसला करते हैं। क्योंकि गोल आउटकम देता है, पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। गोल आपको एक बार जीत दिला सकता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको हमेशा जीतने वाला बनाती है। तो जब अगली बार आप किसी नई हैबिट की शुरुआत करो, तो खुद से ये मत कहो मुझे ये करना है, बल्कि ये कहो मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी सही होती है, तो आपका हर एक्शन, हर डिसीजन, हर स्टेप उसी दिशा में बढ़ता है। और यही असली सीक्रेट है। चैप्टर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत आदतों से क्यों नहीं बच पाते? हमें पता होता है कि देर रात तक फोन चलाना नींद खराब करता है, फिर भी हम स्क्रीन में खोए रहते हैं। हमें मालूम होता है कि जंक फूड सेहत के लिए बुरा है, फिर भी हम अगले बर्गर की क्रेविंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बिहेवियर के पीछे सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि एक पूरा साइंस छिपा होता है। बिहेवियर चेंज का है इनविजिबल पैटर्न। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल फॉर्मूला पर चलती है। वो फॉर्मूला है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स आर, रिवॉर्ड आर। यानी एक सिग्नल तुम्हें ट्रिगर करता है, एक इच्छा पैदा होती है, फिर आप कोई एक्शन लेते हो और आखिर में आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। यही है हैबिट लुक। और अगर इसे समझ लिया जाए, तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आप सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपका फोन पास में रखा है, तो वो क्यों है? नोटिफिकेशन की आवाज आपकी क्रेविंग जगाती है, आप फोन उठाते हो, वो आपका रिस्पॉन्स है। और जैसे ही कोई मैसेज दिखता है या फनी रील चलती है, आपको डोपामिन का रिवॉर्ड मिल जाता है। बस हैबिट कंप्लीट हो गई। यही लूप रोज रिपीट होता है, बिना आपके कॉन्शियसली सोचे।
अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें हैबिट के इस लूप को हैक करना होगा, और यही वो जगह है जहां 4 सरल प्रिंसिपल आते हैं, बिहेवियर चेंज के लॉज, जो हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। पहला, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे विजिबल बनाना जरूरी है। हम वो नहीं बदल सकते जो हमें दिखता ही नहीं। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो फ्रूट्स को फ्रिज के पीछे नहीं, आगे रखिए। किताब पढ़नी है तो उसे टेबल पर रखो, छिपा कर नहीं। हमारा माइंड क्यूज से ऑपरेट करता है और जो दिखता है वही ट्रिगर करता है। दूसरा, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। कोई भी इंसान बोरिंग चीज बार बार नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो फेवरेट म्यूजिक लगाओ। अगर मेडिटेशन करनी है तो उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में करो। जब किसी हैबिट से जुड़ा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो दिमाग उसे दोहराने की चाह रखता है। तीसरा प्रिंसिपल है मेक इट इजी। हम अक्सर हैबिट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत को ही मुश्किल बना देते हैं। मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं हर दिन एक किताब खत्म करूंगा, लेकिन दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है जब टास्क बहुत बड़ा लगता है। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। 2 मिनट का रूल हमेशा याद रखिए, बस 2 मिनट के लिए शुरू करिए, क्योंकि शुरू करना ही असली लड़ाई है और एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। चौथा, हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाइए। अगर किसी काम से तुरंत सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो दिमाग उसे छोड़ देता है, लेकिन अगर आप खुद को रिवॉर्ड दें, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें या छोटा सेलिब्रेशन करें तो आपका ब्रेन उस हैबिट को मजबूत बना देता है, क्योंकि इंसान वही दोहराता है जिससे उसे खुशी मिलती है। ये चारों लॉज सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो ब्लूप्रिंट हैं जो हमारे बिहेवियर की नींव बदल सकते हैं। हर अच्छी आदत के पीछे यही स्ट्रक्चर काम करता है। हर बुरी आदत को खत्म करने के लिए भी इन्हें उल्टा इस्तेमाल किया जा सकता है। बुरी हैबिट को इनविजिबल बनाओ, अनअट्रैक्टिव बनाओ, डिफिकल्ट बनाओ और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। धीरे धीरे वो खुद गायब हो जाएगी। असल में इंसान का माइंड हैबिट ड्रिवन है। तुम्हारा हर डिसीजन, हर इमोशन, हर एक्शन किसी ना किसी लूप से जुड़ा है, और जब तुम उस लूप को समझ जाते हो तो तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। कभी गौर किया है सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी डिसिप्लिन क्यों दिखती है? क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते। उन्होंने अपने सिस्टम और हैबिट्स को सही डिजाइन किया होता है। उनकी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं और वही उन्हें हर दिन जीत दिलाती हैं। एक आदत को बदलना मतलब खुद को नया इंसान बनाना है, क्योंकि हर बार जब आप किसी छोटी हैबिट पे जीतते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह साबित करते हो कि आप कंट्रोल में हो, और यही सेल्फ कंट्रोल आपको धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बस अपने बिहेवियर को समझो और उसे डिजाइन करो। चैप्टर 5, मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। कभी गौर किया है हम अक्सर वही काम करते हैं जो हमें सबसे पहले दिखता है। सुबह उठते ही फोन सामने दिखता है और हम अनजाने में उसे उठा लेते हैं। फ्रिज में सबसे पहले जो चीज दिखती है हम वही खा लेते हैं। रात को बिस्तर पे जाते ही अगर नेटफ्लिक्स का सजेशन चमकता है तो बस एक एपिसोड देखने की आदत फिर लौट आती है। मतलब हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छाओं से नहीं, हमारे एनवायरनमेंट से भी बनती हैं। असल में इंसान की जिंदगी को शेप करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर मोटिवेशन नहीं बल्कि विजिबिलिटी है। हम वही चीजें करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देती हैं। हमारा माइंड सिग्नल से ऑपरेट करता है, जो दिखता है वही ट्रिगर बनता है। यानी अगर आप किसी हैबिट को मजबूत बनाना चाहते हो तो पहले उसे विजिबल बनाओ, ऑब्वियस बनाओ। जरा सोचिए, अगर आप पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद रहती है, तो क्या आप हर बार उठकर उसे निकालेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग आसान रास्ता चुनता है। लेकिन अगर वही किताब आपके तकिए के पास रखी हो तो हर बार जब आप सोने जाएंगे तो किताब आपको देखेगी और वो आपके माइंड के लिए क्यू बन जाएगी। आप कहेंगे चलो 2 पेज पढ़ ही लेता हूं, और यही छोटा स्टेप एक दिन बड़ी हैबिट में बदल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन की जरूरत है हमें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सिर्फ एक डिजाइन एनवायरनमेंट चाहिए जो हमें सही दिशा में धकेल सके, क्योंकि बिहेवियर विल पावर से नहीं, सराउंडिंग से बदलता है।
अगर आपका गोल है हेल्दी रहना तो चिप्स छुपा दो और फ्रूट्स को सामने रखो। अगर आप सोशल मीडिया कम चलाना चाहते हैं तो ऐप को होम स्क्रीन से हटा दो, क्योंकि जो नजर नहीं आता उसका सिग्नल माइंड तक नहीं पहुंचता। हमारा ब्रेन हजारों क्यूज पे काम करता है। हर विजुअल, हर साउंड, हर स्मेल कुछ ना कुछ ट्रिगर करती है, और जब हम इन्हें बदलना सीख लेते हैं तो हम अपने हैबिट्स के मास्टर बन जाते हैं। सोचिए, अगर आपको हर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो अपने वर्कआउट शूज बिस्तर के पास रखिए, उन्हें देखना ही रिमाइंडर बन जाएगा। अगर आपको मेडिटेशन शुरू करना है तो उसका मैट वहीं छोड़ दीजिए जहां सुबह आप सबसे पहले पहुंचते हैं। जितना आसान ऑब्वियस ट्रिगर होगा, उतना आसान होगा हैबिट शुरू करना। कभी कभी छोटी चीजें बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे अगर कोई स्मोकर अपना लाइटर को घर से बाहर रखे तो उसे सिगरेट पीने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और हर बार जब वो एफर्ट महसूस करेगा उसका दिमाग उस हैबिट को क्वेश्चन करेगा। यही डिजाइन पावर है जो आपके बिहेवियर को बदल देती है बिना आपको महसूस किए। हम सबका माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चलता है। अगर सराउंडिंग्स नेगेटिव है तो हम नकारात्मक काम करने लगते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव सिग्नल देता है तो हमारी एनर्जी, फोकस और डिसीजन मेकिंग अपने आप सुधर जाते हैं। सोचिए, एक राइटर जो रोज ब्लैक स्क्रीन के डर से नहीं लिख पाता, वो अगर लैपटॉप पहले से ही खोलकर वर्ड फाइल ओपन रख दे तो उसका माइंड राइटिंग के लिए तैयार रहेगा। शुरू करना आसान होगा क्योंकि क्यू रेडी है। हम जो शुरू नहीं कर पाते उसका कारण मोटिवेशन नहीं, बल्कि मिसिंग ट्रिगर होता है। हर हैबिट एक विजुअल रिमाइंडर से जुड़ी होती है। जो दिखता है वही रिपीट होता है। अगर आप खुद को सही क्यू से घेर लेंगे तो सही एक्शन खुद ब खुद फॉलो करेंगे, और यही छिपा है हैबिट बिल्डिंग का सब सीक्रेट। डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन डिजाइन। डिसिप्लिन खत्म हो जाता है पर एनवायरनमेंट हमेशा मौजूद रहता है। अगर आप अपनी सराउंडिंग को इस तरह सेटअप कर दें कि वो हर दिन आपको बेहतर बनने की याद दिलाए, तो आपको कभी भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अपने आप उस दिशा में बहने लगेगी जो आप चाहते हैं। कभी अपने कमरे के चारों ओर नजर डालिए। जो चीजें आपको बार बार दिखाई देती हैं वही आपकी हैबिट को चला रही हैं। आपका फोन, आपकी टीवी, आपका डेस्क, आपकी किताबें, सब आपके सबकॉन्शियस को साइलेंटली गाइड कर रहे हैं। आप सब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपका एनवायरनमेंट आपके गोल के साथ काम कर रहा है या उनके अगेंस्ट? क्योंकि जो दिखता है वही रिपीट होता है, और जो बार बार रिपीट होता है वही आपकी जिंदगी बन जाता है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बना दीजिए कि वो आपको हर पल याद दिलाए कि आप कौन बनना चाहते हो। चैप्टर 6, मेक हैबिट इजी एंड रिपीटेबल। कभी सोचा है हम नई आदत शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभा क्यों नहीं पाते? हम सब ने कभी ना कभी कहा होगा कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन फिर वही कल अगले दिन बन जाता है, और अगला दिन फिर एक बहाना। ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं चाहते, बस शुरुआत ही इतनी मुश्किल बना देते हैं कि दिमाग उसे टाल देता है। असल में इंसान का माइंड कंफर्ट पसंद करता है, उसे सिंपल और आसान रास्ते चाहिए, और यही वजह है कि जब कोई हैबिट कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे अवॉइड करने लग जाता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, और बाद कभी आता नहीं है। बदलाव शुरू करने के लिए आपको मोटिवेशन की नहीं, सिंप्लिसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज जितनी आसान लगती है उतनी ही जल्दी शुरू होती है। अगर आप अपनी नई आदतों को इतना आसान बना दें कि दिमाग ना ही ना कह सके तो आप जीत चुके हो। सोचिए, अगर आपका गोल है रोज किताब पढ़ने का, तो मत सोचिए कि 1 घंटा पढ़ूंगा, बस इतना तय कर लीजिए कि मैं रोज 1 पेज पढ़ूंगा। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करती है, क्योंकि जब कोई काम आसान लगता है तो हम उसे इजीली कर पाते हैं। रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। याद रखिए, स्टार्ट स्मॉल टू गो बिग। हर बड़ी चीज एक छोटे स्टेप से शुरू होती है, जैसे एक नदी जो पहले सिर्फ एक पानी की बूंद से बहना शुरू करती है। हर हैबिट भी वैसी ही होती है, शुरुआत छोटी होती है पर असर गहरा। हम अक्सर शुरुआत में ही परफेक्शन चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर करना है तो पूरी तरह सही करना है,
लेकिन यही परफेक्शन का इल्यूजन हमें रोक देता है, क्योंकि परफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेस हमेशा होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो आपका दिमाग उस हैबिट को एक्सेप्ट करने लगता है, धीरे धीरे वह आसान लगने लगती है और फिर एक दिन वही छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। सोचिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले ही दिन 1 घंटा मत करें एक्सरसाइज, बस वहां जाके 5 मिनट वार्म अप करिए। ये बहुत ही रिडिकुलस लगेगा, लेकिन दिमाग को ये सिग्नल देगा इट्स इजी, और जब कोई काम आसान लगता है तो वो हैबिट बन जाता है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो रोज थोड़ी मेहनत करता है वही लंबी दौड़ जीतता है। एक सिंपल रूल है, रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब किसी हैबिट को करने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो नोटबुक और पेन हमेशा अपने पास रखिए। अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर से दूर रखो। जितनी आसानी से हैबिट शुरू होगी उतना ही वो दोहराई जाएगी। याद रखिए, हमारा माइंड रिपीटेशन को पसंद करता है, क्योंकि रिपीटेशन से ही कंफर्ट मिलता है और कंफर्ट से आती है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी हैबिट को रोज दोहराते रहें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाएगी। फिर आपको वो करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होती है। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो पहाड़ हिला सकता है, लेकिन उस ताकत को जगाने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। वो पहला आसान छोटा कदम, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो तो मोमेंटम पैदा होता है, और मोमेंटम हमेशा परफेक्ट टाइमिंग्स में ज्यादा जरूरी होता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसे धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत पहले कुछ सेकंड ही लगती है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगती है उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हमारी हैबिट्स भी वैसी ही हैं, शुरुआत मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार फ्लो में आ गए तो सब आसान हो जाता है। तो अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि वो आपको रोक ही ना सके। शुरू में छोटा काम करिए, लेकिन रोज करिए। कंसिस्टेंसी छोटे रिजल्ट्स को बड़े रिजल्ट में बदल देती है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा आगे, और एक दिन आपको एहसास होगा कि वो हैबिट जो कभी मुश्किल लगती थी अब आपके एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि असली ताकत बड़ी शुरुआत में नहीं होती, बल्कि उस छोटे से कदम में होती है जो बार बार दोहराया जाता है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। और वही छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देते हैं जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। कंक्लूजन, जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत या मिरेकल या परफेक्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटे कदम की जरूरत है, एक ऐसा कदम जो आज उठाया जाए, ना कि कल से। हर आदत, चाहे वो पढ़ने की हो, मेहनत करने की हो या खुद को बेहतर बनाने की, वो शुरू होती है एक छोटे आसान रिपीटेबल एक्शन से। सफल लोग और बाकी लोगों के बीच फर्क कभी गोल्स में नहीं होता, फर्क होता है उनके सिस्टम्स, उनके एनवायरनमेंट और उनकी एंटिटी में। वो लोग अपनी आदतों को डिजाइन करते हैं, उन्हें आसान बनाते हैं। हर अच्छी आदत शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन उसका असर विशाल होता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन थोड़ा बदलना एक दिन सब कुछ बदल देता है। और जब आपको ये समझ आ जाता है कि आप अपने बिहेवियर, अपने एनवायरनमेंट और अपने थॉट्स को डिजाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं, एक हैबिट है। और जब आप अपनी हैबिट बदल लेते हैं तो आपकी जिंदगी खुद बदल जाती है, शांत, स्टडी और अनस्टॉपेबल तरीके से। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी जिंदगी का कमांड अपने हाथों में लेने का, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया चांस होता है थोड़ा बेहतर बनने का, थोड़ा आगे बढ़ने का और अपने सपनों के करीब पहुंचने का। और अगर आपको ये कहानी दिल के अंदर तक महसूस हुई है, अगर आपको लगा कि बदलाव मुमकिन है, तो याद रखना आप, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि ये है बुक जहां हर किताब आपको सोचने, समझने और बदलने की ताकत देगी। यहां हम सिर्फ किताबें ही नहीं आपको पढ़ के सुनाते, बल्कि आपको नया बनाते। अब आप तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी नई शुरुआत होगी।
तो आप सभी ने जो ये ऑडियो बुक सुनी इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नई अच्छी बुक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।